एक आकाशीय परमपिता के सभी पुत्रों को मेरा फिर से हृदय से प्रणाम, सलाम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। साथियों, जिस बात का इंतजार था, उत्सुकता थी, अब शायद वो खत्म होने वाली है। ये एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें हम आपको अच्युतानंद महाराज जी की जीवनी, कल्की देव जी के आगमन की जीवनी, साथ ही भविष्यवाणियों को लेकर जो भी लिखा गया है ग्रंथ में, उसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। कई सारे सवाल हो रहे थे, लोगों को उत्सुकता हो रही थी जब से 2024 से भविष्यवाणियों का ये जो पूरा चलन था, ये हम लोगों के सामने आया, लक्षण देखने को मिले, तमाम तरह की ये लगातार चीजें हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो उसमें निश्चित तौर पर मेरे मन में भी उत्सुकता थी, आपके मन में भी उत्सुकता थी कि कहीं न कहीं जो है हम उनकी जीवनी जानना चाहते थे कि आखिर पूरी जीवनी क्या है। तो आज हम इसी पे पूरी चर्चा करेंगे, भविष्य मल्लिका की पूरी जीवनी के बारे में बताएंगे आपको। साथ ही भविष्यवाणियां जो आने वाली है, जो होने वाली है 2024 से 2030 तक की, उसका पहले मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं। वो यदि आपने न देखा हो तो उसको आप लोग एक बार गौर करके जरूर देख लीजिएगा। साथ ही हम जो है अभी जो चर्चा करने वाले हैं वो भविष्य मल्लिका की जीवनी पे चर्चा करने वाले हैं, अच्युतानंद महाराज जी की जीवनी की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जो है उनके जो पंच सखा थे, जिन्होंने भविष्य मल्लिका जैसी 1,80,000 रचनाओं का पूरा उन्होंने निर्माण किया था जो है, और अनेक जो है उसमें भविष्यवाणियों से लेकर जो है कलयुग से लेकर पूर्व की, भविष्य की, भूत की, सभी तरह की उसमें कई भविष्यवाणियां की गई थी। तो निश्चित तौर पर जो है वो पूरा जो एक संपूर्ण जो एक जीवनी है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। महापुरुष अच्युतानंद जी का जन्म सन 1485 में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के त्रिपुरा गांव में पिता दीनबंधु खुटिया और मां पद्मावती जी से हुआ था। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने 1,85,000 ग्रंथों की रचना की है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी पर नेपाल पीठ में समाधिस्थ होकर वे बैठे और पूर्णिमा के दिन अपनी इच्छा से अपने भौतिक शरीर का अंत कर शून्य में ही अंतर्ध्यान हो गए। उनके ग्रंथों में हरिवंश पुराण, ओगाल ओ लाउडी, खेल, बारमासी गीता, शून्य संहिता, ब्रह्म संहिता, मणिबंध गीता, बीज सागर गीता, अभेद कवच, शरण पंचर, स्तोत्र, विप्रवाचक, मान महिमा सहित भजन, पटल, रास, चौतीसा, टीका, मालिका आदि श्रेष्ठ हैं। अच्युतानंद महाराज जी के पंच सखा कौन थे? महापुरुष शिशु अनंत दास उड़ीसापुरी जिले में भुवनेश्वर के निकट बालीपाटना गांव में सन 1488 में पिता कपिलेंद्र और मां गौरा देवी से जन्म लिया। द्वितीय पंचसखा की जीवनी। श्री जगन्नाथ दास जी महाराज उड़ीसापुरी जिले में कपिलेश्वर गांव में जन्म हुआ। उनके पिता का नाम भगवान दास और मां का नाम पद्मावती था। तीसरे पंचसखा की जीवनी। महापुरुष बलराम दास जी ने उड़ीसापुरी जिले में चंद्रपुर गांव में सन 1470 में पिता सोमनाथ महापात्र और मां महामाया देवी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। चौथे पंचसखा की जीवनी। महापुरुष यशोवंत दास जी का जन्म उड़ीसा के कटक जिले में अढंग के निकट नंदी ग्राम में क्षत्रिय वंश में सन 1482 में पिता बलभद्र मल्ल और मां रेखा देवी से हुआ था। पंचसखाओं की ज्ञान महिमा। महापुरुष अच्युतानंद दास महाराज अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि के जानकार तथा तत्व ज्ञान संपन्न थे। महापुरुष शिशु अनंत दास महाराज सांकेतिक गणित के माध्यम से भविष्य जानने में माहिर थे। महापुरुष बलराम दास महाराज शास्त्र और ब्रह्मांड के तत्व ज्ञान से संपन्न थे। महापुरुष जगन्नाथ दास जी महाराज को 18 पुराणों के भक्ति तत्व का ज्ञान सबसे अधिक था। श्री यशोबंत दास महाराज आगम और निगम के संबंध में सभी बातों को जानने में समर्थ थे। पंचसखाओं ने भविष्य मल्लिका के माध्यम से जो भविष्यवाणी की है उसमें खास तौर पर श्री जगन्नाथ जी तथा निराकार जी के निर्देश से भक्तजनों का उद्धार, भक्त और भगवान का मिलन, पापियों और दुराचारियों का विनाश तथा दिव्य सतयुग के आरंभ के विवरण शामिल हैं। वे सब ग्रंथ ही अभी मनुष्य समाज के लिए संजीवनी हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास और पंचसखा आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य रूप में इस धरती पर आए थे। भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़ीसा भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ में पंचसखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्की जी का धरा अवतरण, धर्म संस्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है।
भविष्यवल्लिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है और हमेशा सच साबित हुई है, जैसे कि भारत में अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आजाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग, महामारी आना आदि आदि ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान श्री कल्कि जी के धरा अवतरण, भक्तों का एकत्रीकरण, सुधर्मा, महासंघ और 16 मंडल का गठन, खंड प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, रोग, महामारी एवं परमाणुविक तृतीय विश्व युद्ध से लेकर अनंत युग सतयुग के आगमन तक का संपूर्ण वर्णन किया गया है। भविष्यमालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और ग्रंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। सन 2025 में जब मीन राशि में शनि का चलन होगा, तब ये सभी आपदाएं अपना तीव्र रूप धारण कर लेंगी। यही नहीं, आने वाले समय में सभी वैज्ञानिक यंत्र, कंप्यूटर, सैटेलाइट, मानव निर्मित उपग्रह आदि काम करना बंद कर देंगे। वर्तमान समय में सभी के मन में यह सवाल है कि मानव समाज की सुरक्षा कैसे होगी और मनुष्य का भविष्य क्या होगा। इन प्रश्नों के उत्तर जिन ग्रंथों में वर्णित है, उन अमूल ग्रंथों की मालिका का नाम भविष्यमालिका है। यह कई ग्रंथों की मालिका है जिन्हें आज से 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जन्मे पंचसखाओं के द्वारा उड़ीसा भाषा में लिखा गया था, इसलिए आज तक ये गुप्त ग्रंथ लोगों के सामने प्रकाश में नहीं आ पाए हैं।